क्या आप जानते हैं इस वर्ष यूएनईपी ने एनवायरनमेंट डे के लिए क्या थीम रखी है? थीम है #बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, जो कि साउथ कोरिया के जेजू प्रांत से उसका आयोजन किया गया और वे वर्ष भर पूरे विश्व में इसको मनाते रहेंगे। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो संसार के विश्व के पर्यावरण का ध्यान रखती है और आने वाले आपदाओं से और पर्यावरण में हो रहे बदलाव, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से हम लोगों का ध्यान आकर्षित करती है। तो इस समय प्लास्टिक का पॉल्यूशन जो है वो बहुत बढ़ा हुआ है और ये भविष्य की आपदा नहीं है, ये इस समय बहुत बड़ी चुनौती बन के आया है। तो इस चुनौती का हम सब मिलकर कैसे सामना करेंगे? भारत सरकार ने भी वन नेशन वन मिशन के अंतर्गत इसका लॉन्च किया है। तो हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन, फॉसिल फ्यूल्स जैसे पेट्रोलियम और कोयले आदि से जो एयर, वाटर, सॉइल, नॉइज़ और रेडिएशन का पॉल्यूशन होता है, उसको हम किस तरीके से कम करें और 2070 में ज़ीरो कार्बन एमिशन का एक लक्ष्य लेकर पूरा विश्व चल रहा है। आपने देखे होंगे कि कहीं भी जाएं तो इस तरीके के जो कूड़े के ढेर, रेलवे ट्रैक और शहरों में गंदे पानी के नाले आदि बहते रहते हैं। उससे हमारे जीव जंतु, पक्षी और ये ज़मीन पर बहुत उनकी जीवन के लिए संकट आ गया है। तो इसलिए हमें बहुत सावधान हो जाना है और उसके लिए प्रयास अभी से तुरंत शुरू कर देने हैं। सबसे पहले तो हम रिसाइकल, रीयूज़ और रिड्यूस वाला टेक्निक अपनाएं और फिर अपना जो भी कचरा है उसके निस्तारण हेतु उसका सेग्रीगेशन करें। और अर्थ का इकोसिस्टम एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है, सारी चीज़ें एक दूसरे पर निर्भर हैं। वनस्पति, जीव जंतु, ज़मीन, हवा सब एक दूसरे पर, और कहीं पर भी प्रदूषण होने से दूसरी चीज़ पर ख़राब असर होता है। तो इसलिए हमारे और मानव जो है वही पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। जीव जंतु तो जितना उन्हें खाना होता है उतना ही केवल खाते हैं, अपने हैबिटेट बनाते हैं, तो वो पर्यावरण के लिए अधिक बिल्कुल हानि नहीं पहुंचाते हैं। परंतु मनुष्य जो उसका विकास युद्ध के नाम पर, अर्थव्यवस्था के नाम पर जो हम कर रहे हैं, अंधाधुंध अंधी दौड़ में शामिल हो गए हैं, उसका हमें बहुत सोच समझ के वो करना पड़ेगा। हथियारों ने बहुत उनका परीक्षण, उनका प्रयोग बहुत ही हमारे क्लाइमेट के लिए घातक है और हमारा इकोसिस्टम ही हमारे क्लाइमेट के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि उसी से हमारे क्लाइमेट, कब पानी आना है, कब बारिश आनी है, कब हमारा सर्दी पड़नी है, वो सब उसी से रेगुलेट होता है। तो डॉक्टर्स ग्रीन हॉस्पिटल के लिए जाएं और सेव एनर्जी, वाटर, लेस रेडिएशन, पेपरलेस प्रेस्क्रिप्शन, मिनिमम यूज़ ऑफ प्लास्टिक की ओर बढ़ें, जिससे कि हमारे पर्यावरण के बचाने में वो बहुत सहयोग कर सकते हैं। और ये प्लास्टिक जो होती है ना, वो 500 वर्ष तक हमारे इकोसिस्टम में रहती है और उसके बाद भी वो जो माइक्रो प्लास्टिक है वो तो रह ही जाएगी ना, वो तो हमारे शरीर में और हमारे खाने पीने की चीज़ों में आ जाती है। इसलिए प्लास्टिक का निस्तारण हमको एकदम बहुत अच्छे से करना है। उसके लिए डॉक्टर्स अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम में जैसे जो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और मेडिकल कैंप्स में तो वो पर्यावरण पर ज़रूर बताएं और एक चर्चा करें। परंतु अपने वेटिंग हॉल जो होता है, पेशेंट आता है वहाँ पर भी टीवी के लगे रहते हैं, न्यूज़ और सीरियल्स चलते रहते हैं। उसकी जगह छोटे छोटे क्लिप्स और वीडियोस बना के वो डाल सकते हैं, जिससे स्लाइड्स, जिससे कि लोग क्या करें कि पर्यावरण हमारा बचे। तो ये एक वार्ता थी, बहुत अच्छा लगा
और उनकी कार्यकारिणी और एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर्स की सोसाइटी को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझको ये अवसर उत्पन्न कराया कि मैं उनके सामने कुछ पर्यावरण पर कुछ अपने विचार प्रस्तुत कर सके। मेरा यही कहना है कि जो हमारा लेक्चर का जो विषय था सस्टेनेबल अर्थ, मेडिकोज फॉर सस्टेनेबल अर्थ, तो डॉक्टर्स का वही रोल है जो एक एनेस्थेटिस्ट का होता है। मैं इस क्लिप के माध्यम से बताना चाह रही हूँ कि जैसे जब सर्जरी हो रही होती है तो एनेस्थेटिस्ट पेशेंट के दर्द को कम करता है, उसकी सांसों का नियंत्रण, उसके धड़कन का पूरा मॉनिटर, उसके जो भी पैरामीटर्स हैं उसके जीवन के लिए, और कोई भी जीवन पे संकट उत्पन्न होने पर तुरंत प्रयास करता है। तो इसी तरीके से डॉक्टर्स का भी रोल है पर्यावरण के लिए कि वे अपना सहयोग दें, और सहयोग तो हम सबको मिलकर ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमारी साझा विरासत है। धरती तो हमारी किसी एक की नहीं है, हम सभी की है, और हम लोग आपस में इतने ज़्यादा कनेक्टेड हैं कि हमारा अस्तित्व एक दूसरे के बिना संभव नहीं है। तो इसलिए हमें पर्यावरण के लिए बहुत ध्यान, आजकल जो युद्ध की विभीषिका चली हुई है, कहीं ना कहीं विश्व में युद्ध चलता ही रहता है, उसने हमारे पर्यावरण को और इकोसिस्टम को बहुत नुकसान पहुंचाया है, जिसकी भरपाई होना बहुत मुश्किल है। आजकल सरकारों ने भी काफ़ी पर्यावरण फ्रेंडली प्रोग्राम बनाए हैं और प्रयास में रहती हैं, मगर हम लोगों की भी, सभी विश्व के नागरिकों की जिम्मेदारी है कि हम पर्यावरण के लिए काम करें। और इसी तरीके से मेरा उन्होंने फिर अभिनंदन भी किया, और इसी के साथ धन्यवाद, आपने मेरा वीडियो देखा और सुना। और मेरा कॉल टू एक्शन है, आओ हम सब मिलकर पर्यावरण बचाएं, ये मैं हर साल देती हूँ। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।